किसके खिलाफ, किन लोगों के खिलाफ आप घरेलू हिंसा के केस में आप घर पे रह सकते हैं, किन लोगों के खिलाफ वो आप ऑर्डर सेक्शन 19 में ले सकते हैं। सारे जी। सवाल का निष्कर्ष मैं बता रहा हूँ आपको। ये निष्कर्ष ये हुआ था कि पहले आपका एसआर बत्रा के केस में बोला कि आप किसी रिश्तेदार या सास ससुर के खिलाफ आप नहीं ले सकते, और वही ले सकते हैं जहां पर हस्बैंड का कोई हक हो या शेयर हो या वो प्रॉपर ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा हो। तो इन्होंने अब क्या बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप ले सकते हैं अगर उसमें हस्बैंड का कोई शेयर है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो संयुक्त परिवार का हिस्सा है कि नहीं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको हक है रिलेटिव्स के यहाँ लेने का और रहने का। जो आपका सेक्शन 2S में जो साझा घर की जो परिभाषा है उसको भी इन्होंने एक्सपेंड किया है। तो ये जो सवाल उठ रहे थे कि क्या करें, क्योंकि इस तरह की केस सामने आ रहे थे कि लड़के को बेदखल कर दिया जब केस फाइल हुआ, जी। उसमें डिसओनर अखबार में निकाल दिया कि हम इसको डिसओन करते हैं। तो इस तरह का जो मिसयूज हो रहा था कानून का, उसको देखने के लिए। लेकिन बहुत बड़े सवाल भी खड़े करता है। देखिए, कई कानून ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्टी लॉ है हमारा, जी। उसमें अगर किसी माता पिता ने अपने पैसों से अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, उसमें बेटे का कोई हक नहीं होता। ठीक है। तो जी। ये जो कानून जो बना है वो सीधे उस कानून के खिलाफ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को इन सब कानून को भी देखना पड़ेगा कि कैसे वो बैलेंस करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो परिवार है वो एक ईंट है समाज का, पहली ईंट होती है जी, जो, बिल्कुल। अगर वहां पर रह के अगर इस तरह से और रिश्तेदारों के उसमें भी अगर आप रह सकते हैं तो वो परिवार को बिखरने का भी चांस है। तो हर केस जो है, इस केस के तथ्य अलग हैं, तो हर केस को उन तथ्यों के आधार पर देखना चाहेगा, चाहना पड़ेगा हम लोगों को, ना कि उसको बहुत जनरल प्रोपोजिशन बना के। तो इस केस के तथ्य ये थे कि सास ससुर के खिलाफ किया था रहने का। और ये और भी सवाल उठाते हैं। ये देखिए, इस फैसले ने सवाल ज्यादा उठाए हैं बजाय कि निवारण किया है सवालों का। क्या जिसने पत्नी ने तलाक लिया है, क्या तलाक के बाद वो डोमेस्टिक कंप्लेंट डाल सकती है? जी। क्या उसको साझा घर में उसके मैरिज डिसॉल्व होने के बाद, खत्म होने के बाद उसको रहने का हक है? ये बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं जिनका भी जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो वही करता है जो सवाल उसके सामने आता है। जी। या तो वो इसको बढ़ा देते और इसको और भी बड़ी संविधान पीठ को भेज देते, जिससे कि वो, और जैसे मैंने कुछ सवाल उठाए हैं उनको भी देखते। अब दिक्कत क्या आएगी कि बहुत सारे इस फैसले को लेके बहुत सारे नए सवाल खड़े होंगे, लोग कोर्ट में जाएंगे, और वही जैसा नियति जी ने बताया कि वही दसियों साल का डिले होगा, और वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को अपना मन इस तरह से इस पे लगाना चाहिए था कि और भी सारे सवाल जो उठ रहे थे केस में, उनको भी वो, उनके भी सवाल, जैसे आपने बताया 6 सवाल हैं उसमें, जी। उसको और भी सवाल जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं चीजें, उन सबको एक बैलेंस करना चाहिए। लेकिन ये हम इसको जनरल प्रपोजिशन नहीं ले सकते। इस केस के जो तथ्य हैं उनके संदर्भ में ही हम बयान दे सकते हैं, कोई वक्तव्य दे सकते हैं। जो ये है कि इस केस में सास ससुर के खिलाफ किया गया था, और ऐसे हालात थे कि उसके साथ प्रताड़ना की जा रही थी और उसको रहने की जगह चाहिए थी।